विद्यार्थियों, आज हम षष्ठ कक्षाया पुस्तकम दीपम के द्वितीय पाठ है संयुक्त व्यंजनानी का अध्ययन करेंगे। द्वितीय पाठ है संयुक्त व्यंजनानी। आप सब जानते हैं कि आनी प्रत्यय क्यों लगा है, बहुवचन के लिए लगा होता है ये। अब यहाँ से हम देखेंगे द्वयोः बहुनाम व व्यंजन वर्णनाम मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। द्वयो दो, बहुना अधिक, वा का मतलब अथवा, तो दो या अधिक व्यंजन वर्णों के, ये कारके चिन्ह के, मेलनेन मेल से संयुक्त व्यंजनानि संयुक्त व्यंजन भवन्ति मतलब होते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अक्ष, प्र, ज्ञ और द्य, ये चार संयुक्त व्यंजन उन्होंने दिए हैं। इन चारों संयुक्त व्यंजन में इसके बीच में यहाँ पर बराबर लगा है। बराबर का मतलब है कि ये इसके बराबर है। यहाँ आ तक ये पूरा होगा, क, श और आ, इस अक्षा में ये सारा दिया हुआ है। ऐसे ही आपका त्रा में है त, र और अ, ये सब कुछ इसके अंदर आया हुआ है, त्रा के अंदर, इस वाले त्रा में। तो आपने देखा, अब जैसे ज्ञा है तो ज्ञा में ज और अंजा और अ, ये अ भी इसके साथ है। जो अ है उसे मिलके ये ज्ञा बना है पूरा। अब है द्य, द्य में भी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यानी कि बराबर, अ भी इसके साथ आ रहा है, लेकिन अ इसके बीच में नहीं है, बॉक्स के अलग है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्वर है वो इनके बीच में नहीं आता है। जो बॉक्स बनाया इन्होंने, इस बॉक्स के बीच में कहीं पे स्वर नहीं है, इसके अलग है स्वर यहाँ पर, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आप एक चीज़ देखेंगे इसमें कि जो कक्षा है, कक्षा में क हलंत अ, तो ये बन गया आपका क, और इधर से आपने देखा क, श और आ, तो ये मिलके बना है यहाँ पर ये, तो ये बन गया कक्षा, जो आपका एक कक्षा है। अब यहाँ पर जो पत्रम है, पत्रम में प, तो ये जो प आपका बना हुआ है इससे मिलके बना प, और ये जो त्र है पूरा यहाँ पर, इससे मिलके बना है ये त्र, और ये जो माँ है इस पर हलंत लगा है, इसे लिख के शब्द बना है पत्रम। तो आपने देखा कि पत्रम बनाने में किस तरह से संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया जाता है और किस तरह लगाया जाता है। ज्ञानम में आपने देखा यहाँ ये और ये, यहाँ तक का ये हो गया ज्ञा, और ये जो न और आ है, और ये बाद में जो माँ लगा के हलंत लगाया हुआ है, ये हो गया आपका ज्ञानम। तो आपने यहाँ भी ये देख लिया है। अब इसके अंत में है विद्या। विद्या में भी आप देख रहे हैं कि व और ई, तो ये हो गया, और ये द, या और आ, विद्या, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, आपको देख भी रहे हैं आप, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें बाद में आ है और ये स्त्रीलिंग है, तो आपने ये भी देख लिया। लेकिन अगर हम विघा और विधा लिखते हैं तो ये दोनों गलत हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि ये गलत है। अब इससे आगे आता है एवं सर्वेषां व्यंजनानां सर्वैः व्यंजनैः सह मेलनं संभवति तेन बहुविधानि संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। सर्वेषां व्यंजनानां, सारे व्यंजनों के, सर्वे व्यंजने से, सारे व्यंजनों के साथ, मेलनम संभवति, मेल संभव होता है, तेन मतलब उससे, बहुविधानी बहुत प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। बहुत प्रकार के संयुक्त व्यंजन, चार ही नहीं है। इन चार में क्या खास बात है, इन चारों में है कि ये जब बनते हैं तो इनका एकदम स्वरूप बदल जाता है, एकदम अलग स्वरूप होता है। जैसे क और शा, इसमें कक्षा में का और शा नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो कक्षा बनाया हुआ है इसमें कहीं का और शा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही त्रा या ज्ञा या द्या, ये संयुक्त व्यंजन में ये है। लेकिन अब जब आप ये संयुक्त व्यंजन देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ अगर क्या बना हुआ है तो क्या बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ना जो है अर्णव में भी आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है।
इधर नेत्र जो है तो मंत्र हमें आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। क्र क्रम में बिल्कुल ऐसे ही है, इंद्र में भी ऐसे ही है, आप उसे बिल्कुल वैसे का वैसे ही। ओष्ठ्य में भी ओष्ठ्य है, पद्मम में पद्मम है, ये दिखा रहा है आपको। उष्ट्य में उष्ट्य है, ये संध्या में संध्या है। आपको ऐसा नहीं है ना धा या जैसे भी इसमें लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही संयुक्त व्यंजन आपको इधर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आप ये अक्षर प्रज्ञा और ये 4 संयुक्त व्यंजन है इनका स्वरूप बदल जाता है। अब है एतानि संयुक्त व्यंजनानि नवीन वर्णा न सन्ति। ये संयुक्त व्यंजन जो है ये नवीन वर्ण नहीं है जो दिखाए गए हैं आपको, अपितु पृथक पृथक संयुक्त व्यंजन वर्णानां विशिष्टा लेखन शैली एवं एतैः से आगते स्वर संयुक्त व्यंजनेषु अंतर्भूते नास्ति। ये अलग अलग लेखन शैली से विशिष्ट रूप धारण करके स्वर के साथ में आते हैं। ये कोई अलग से या वो नहीं है कि ये संयुक्त व्यंजन कोई इनमें अलग वो दिया गया है इनका। और स्पष्ट जो शब्दों के बीच में आप देख रहे हैं कि चाणक्य है, अर्णव है, मंत्र है, इनमें सबके बीच में ये बड़े आराम से इनका स्थान बना हुआ है। तो ये इन्होंने ये बताया आपको कि ये कोई नवीन वर्ण नहीं है कि आज हमने बना दिए हैं। ये शब्दों के बीच में बहुत पहले से चल रहे हैं क्योंकि शब्द बहुत पुराने हो चुके हैं। संध्या, ओष्ठ्य, मंत्र सब शब्द ये बहुत पुराने हैं, तो बहुत पहले से ही ये चल रहे हैं संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन कोई नए नहीं है। इसने कहा है कि नवीना वर्ण न संति, ये नवीन वर्ण नहीं है। अब है स्वर रहित का, यहाँ आप देखेंगे जो स्वर रहित है, स्वर रहित जिसके अंदर मात्रा नहीं है वो हलंत के साथ होता है, और स्वर सहित का हलंत के बिना। ये दोनों चीज़ें आपके अपने दिमाग में आपको बिठानी है। अब हम करेंगे वर्ण वियोगः। वर्ण वियोगः में सबसे पहले हम अ आया अज में, तो अ में हमने देखा कि जो स्वर होता है उस पर कोई मात्रा कोई हलंत नहीं लगा होता है। स्वर पर कोई हलंत नहीं लगाया जाता है क्योंकि स्वर स्वतंत्र होता है, उसमें कोई भी हलंत नहीं लगा होता। लेकिन जैसे ही ज आया तो जहाँ पे आपने देखा हलंत है और अ जुड़ा हुआ है इससे और विसर्ग आगे लगे हुए हैं, तो ये हो गया अजहपुरा। तो आपको इसी से ही पता लग गया कि विसर्ग अलग लिखा जाता है, स्वर पे कोई हलंत नहीं लगा जाता है, और जो व्यंजन है उस पर हलंत लगा के ही मात्रा को हम बाहर निकालते हैं। केवल अज से ही आपको पता लग गया, जैसे ही रा में रा और आ दोनों पे हलंत लगा है, रा से आ और माँ से अ स्वर बाहर निकला है और विसर्ग लगा है ये। अब है हरि, हरि में भी यही है, हा और रा दोनों व्यंजन है, इस पर हलंत लगा है, हा आ रा ई आपने देखा। और इसे अब है सीता, सीता में भी आप देख रहे हैं सा और ता पे हलंत है और ई और आ उसमें जो सा के साथ ई और ता के साथ आ, और इस पे कोई विसर्ग नहीं है क्योंकि ये स्त्रीलिंग होता है तो इसमें विसर्ग नहीं होता है। जब आप इसमें आएंगे तो आपको पता लग जाएगा जब शब्द रूप में आप देखेंगे। अब है गुरु, गुरु में गा और रा दोनों व्यंजन है, हलंत है, और इस पे गा उ रा उ और विसर्ग। वधु में आप देख रहे हैं वा पे हलंत है क्योंकि वो व्यंजन है, वा आ धा हलंत और उ जो है वो दीर्घ है और विसर्ग है। ऋषि री पता है कि जो स्वर होते हैं उस पे स्वतंत्र होते हैं, उस पे कोई वो नहीं लगाया जाता है। श पे हलंत है और ई आप देख रहे हैं कि ह्रस्व ई है यहाँ पर और इस पे विसर्ग लगे हुए हैं। मात्रानम में आप देख रहे हैं माँ आ ता री दीर्घ ई है, ना हलंत है अ म। जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो आप स्पष्टतया है यहाँ देख रहे हैं। त्रिलप्तम में भी आप देख रहे हैं कि क हलंत र, उस पर कोई हलंत नहीं है क्योंकि वो स्वर है, और पा और ता ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें पहला एक संयुक्त व्यंजन आया और संयुक्त व्यंजन के बीच में कोई मात्रा नहीं होती, तो इस बॉक्स में कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही आपको, मात्राएं बाहर लगी हुई है, बॉक्स के अंदर नहीं है। वहाँ पे हलंत है, स्पष्टतया आपको बता दिया गया है कि जो हलंत लगा होता है उस पर बाहर कोई स्वर नहीं निकलता, तो यहाँ से बाहर कोई स्वर नहीं है। लकार में ल लह है तो ये स्वर है, इस पर कोई हलंत नहीं है। क आ इसे दीर्घ आ है बाहर, ये रा रा से अ और विसर्ग। तो लकार का भी आप वर्ण वियोग देख रहे हैं कि उसमें जो आपको बताए गए हैं नियम उस नियम के अनुसार ही है वो। अब है देवा, देवा में आप देख रहे हैं कि द दा पे हलंत है, वा पे भी हलंत है, और दा से ए बाहर निकला है तो ये ए और आ जो है ये भी दीर्घ है, तो देवाहा और विसर्ग हैं इस पर, तो यहाँ विसर्ग दिए गए हैं इसमें। अब है एक एक है, एक एक में एक और एक इससे मिलके बना है ये
और आप जब इसे यहाँ तोड़ रहे हैं तो ए पर कोई भी हलंत नहीं है क्योंकि स्वर है, का पर हलंत है क्योंकि वह व्यंजन है, फिर ए पे कोई हलंत नहीं है और का पे फिर हलंत है और उसमें से अ जो है ये एक-एक बार निकला और बात विसर्ग है। ओम है, ओम में आप ये देख रहे हैं कि जो ओ है, ओ स्वर है तो उस पे कोई मात्रा हलंत नहीं लगेगी और वहाँ पे हलंत लगा हुआ है तो वह हलंत लगने की वजह से क्या है स्वर रहित हो गया है। मैंने यहाँ आपको स्पष्ट बता दिया है आपका ये औषधम। औषधम में भी ये क्या है, इसके साथ जो है स्वतंत्र है अपने आप में और कोई वो नहीं लगा हुआ है। सा हलंत लगा है, धा हलंत लगा है, मा हलंत लगा है, सा से आ, धा से आ और माँ पे हलंत है, हलंत के बाद में कोई स्वर नहीं होता। तो यहाँ तक आपने इसका अध्ययन किया और आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम आपका अध्ययन कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ये 4 हैं वाक्यम, मूर्धन्यः, तालव्यः और बाह्यम। इन चारों में यहाँ या है और इससे पहले कोई ना कोई नया वर्ण जो है आपका लगा हुआ है, तो व्यंजन वर्ण। तो जैसे वाक्य है तो वाक्य में व हलंत, आ, दीर्घ और किया जो है आपने देखा ये संयुक्त व्यंजन है और अ जैसे आपको बताया गया है कि स्वर इनके बीच में नहीं आता है और वहाँ पर इसमें हलंत है और इसलिए इससे आगे कोई वर्ण नहीं है। जो भी चीज़ें आपको बताई गई है वो यहाँ पर स्पष्ट है। मूर्धन्य में म, हलंत, उ, दीर्घ, र और धा जो है ये संयुक्त व्यंजन है। आ इसमें स्वर जुड़ा है और नौ या बी ए भी संयुक्त व्यंजन है और आ और विसर्ग। तालव्य में ता पर हलंत है, फिर आ दीर्घ है, ला हलंत, आ जो है इससे स्वर बाहर निकला है, व और यह संयुक्त व्यंजन है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपको ऊपर बताया गया है स्पष्टतया इसमें ऐसे ही यहाँ पर जुड़ा हुआ है जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं जिससे आपको इन्होंने। और इसके बाद में है विसर्ग। बाह्य में बा, वहाँ पे हलंत है, फिर आ दीर्घ है संयुक्त व्यंजन है, इसमें अ स्वर है जो बाहर है और माँ पर हलंत लगा है तो इसके बाद में फिर कोई स्वर नहीं है। अब इसके बाद आपने देखा कि ये जो क्रीड़ा में इन्होंने दिखाया है कि जो इस तरह का क्र होता है उस क्र में क के बाद रा आता है, इससे इन्होंने स्पष्ट किया है पूरा। इसमें ई जो है दीर्घ ई और आ और आ इस पर हलंत लगा है और ये आ है क्रीड़ा शब्द है। ये क्रीड़ा का मतलब जो आप ये देखा गया है खेलना होता है, वैसे यहाँ पर आपको हम वर्ण वियोग कह रहे हैं। तो अब इसमें आपने देखा कि क्र के जैसे ही ग्र, ज्र, द्र, प्र और ब्र ये सारे जितने भी हैं यहाँ तक एक जैसे हैं। इसमें जो दिया गया है व्यंजन उसके बाद में रा आ रहा है जैसे इसमें दिखाया गया है। इसमें भी ग, ये ग्रहणम है तो ग्रहणम में ग हलंत, रा हलंत और अ, फिर हा जो है ये इसमें जोड़ दिया आपने, हा हलंत आ, रा हलंत आ और माँ पे क्या लगा हुआ है हलंत, तो स्वर बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसे ही वज्र में जिससे आपको यहाँ दिखाया गया है कि वज्र में व हलंत आ और ज और र बिल्कुल इसकी तरह से है जैसे ऊपर क्रम बताया गया है, आ और ये विसर्ग है। दृष्टा में भी द र बाद में आ रहा है और अ स्वर है, ऐसे श और ट ये आपका संयुक्त व्यंजन है और आ दीर्घ है। प्रगति में प और रा बिल्कुल रा बाद में आ रहा है और उसके बाद आ है और इसमें भी आपका बिल्कुल ग हलंत आ, त हलंत ई और विसर्ग। अब है ब्रह्म। ब्रह्म में आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल इसी तरह से बताया गया जैसे क्रीड़ा में बताया है कि आ ये बाद में आ रहा है, रा इधर ई की तरफ है इस साइड में इसके और ह हलंत, म हलंत और आ जो व्यंजन है उस पर हलंत लगे हैं। ब्रह्मचारी में ब्रह्म तो बिल्कुल यही हो गया है जो आपका यहाँ पे अपने ब्रह्म में है यहाँ तक, और चारी का आपको च हलंत आ और रा हलंत ई ये आपका हो गया है। जानवी है, जानवी में ज हलंत आ यहाँ तक हो गया और ये जो ह है इसमें ह और न संयुक्त व्यंजन है, आ ह्रस्व है, व हलंत और ई दीर्घ है। ध्वनि में ध और व ये संयुक्त व्यंजन है और
जैसे बाहर लिखा होता है, मैंने बताया हुआ उस तरह से लिखा हुआ है इन्होंने। ना और इसमें ना से ई, रस्व ई और विसर्ग। सरस्वती में सा हलंत आ, रा हलंत आ, यहाँ तक हो गया है आपका। ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन से अ स्वर बाहर निकला है, ता हलंत ई, दीर्घ ई। और इसमें जो है ना, माँ और हर्ष, इसमें रा आपका इधर की तरफ आएगा और उसमें रा अगली तरफ था। इसमें बताया गया है कि रा इधर आ रहा है, ठीक है, इसमें रा इधर है यहाँ पर, और इसमें रा पहले आएगा इधर। जैसे वर्ण में आपने देखा, वाह हलंत आ, र, अना, हलंत आ और विसर्ग। अब इसमें जहाँ भी इस तरह से ये रा लगा हुआ है, उस रा में आपका यही है कि रा पहले आएगा। जैसे का हलंत आ और रा हलंत, और ये आपका माँ, इसमें से क्या निकला है, अ। अब आपका ये हो गया स्पष्ट। यहाँ पर सप्तऋषि में सा हलंत आ, और ये आपका क्या संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन से आ बाहर है, र हलंत, शा हलंत ई और विसर्ग, सप्तऋषि। ये आपका पूरा हो गया है। ये द्वित व्यंजन है, ढक्का वित्तम। इन दोनों में क्या है, द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन में क्या होता है कि जैसे क और का दोनों एक जैसे स्वर हैं, जैसे उसमें अलग अलग वर्ण हैं। इसमें का, ये भी का है और ये भी का है, ठीक है, दोनों एक जैसे द्वित व्यंजन कहलाते हैं ये। वित्तम में भी द्वित व्यंजन है, व हलंत ई और तार ता द्वित व्यंजन है। इसमें आ स्वर बाहर निकला, माँ पे हलंत लगा है, इसलिए कोई व्यंजन उसके आगे नहीं है। अब सिद्धार्थ में सा हलंत ई और द ध क्या संयुक्त व्यंजन है, आ दीर्घ बाहर निकला है से, र, थ और अ। ये आपको स्पष्ट हो गया है कि बाद में विसर्ग भी लगे हुए हैं उसमें, तो सिद्धार्थ आपको स्पष्ट हो गया है। पद्मम में प हलंत आ और द और माँ इस तरह से लिखे हैं संयुक्त व्यंजन ये, और से आ स्वर बाहर निकला है, माँ पे हलंत है, तो हलंत की वजह से कोई स्वर बाहर नहीं है। शब्दहा, शब्दहा में आपको दिया है कि शाह हलंत आ, और ये संयुक्त व्यंजन है, इसे स्वर बाहर है और विसर्ग है। अब इसके बाद पंचमाक्षर चलेंगे। पंचमाक्षर में पंकजम, व्यंजनम, कंठः, संधि प्रारंभ, इसमें पंचमाक्षर हैं। तो प हलंत आ और ड जो है पंचमाक्षर में कवर्ग में से है ये, और अ स्वर लगा है, जा हलंत आ, मा हलंत। व्यंजनम में व हलंत, या हलंत और आ, यहाँ पे बॉक्स से बाहर आ लिखा हुआ है, और ऐसे ही ये संयुक्त व्यंजन है, इससे बाहर यहाँ आ है, अंज और ज करके जोड़ा हुआ है। और आपका ना हलंत आ और माँ हलंत के बाद कोई स्वर नहीं है, क्योंकि हलंत के बाद कोई स्वर नहीं होता है। कंठ में भी ऐसे क हलंत आ और ठ जो है, ये दोनों क्या है, हलंत लगे हुए हैं, संयुक्त व्यंजन है। इसे अ स्वर बाहर लिखा हुआ है और विसर्ग लगा हुआ है। संधि में सा हलंत आ और नौ और ध संयुक्त व्यंजन है, इसे ई, ह्रस्व ई और विसर्ग। अब इसके बाद अनुनासिक हैं ये। अनुनासिक में संस्कर्ता, प्रारंभ में भी पा हलंत, रा हलंत आ और रा हलंत आ, माँ और भाई संयुक्त व्यंजन है, और आ ये हो गया है। अनुनासिक में क्या है, जो आपके चंद बिंदु होते हैं वो लगाए जाते हैं इसके ऊपर। जैसे इसमें दिखाया है संस्कृता में कि आ के ऊपर चंद बिंदु लगा है। उसके बाद सा हलंत का और आ स्वर बाहर लिखा है, रा हलंत, ता हलंत, ये संयुक्त व्यंजन है, और फिर आ। ऐसी कांस कान में है, का हलंत आ पे जैसे इन्होंने लगाया हुआ है, ऐसे आपने भी यहाँ लगाया हुआ है। तो कांस कान, का पे हलंत है, फिर आ दीर्घ है और ना पे हलंत है। कस्मिश्चिद, का हलंत आ और सा पे हलंत है, माँ पे हलंत है, और ई के ऊपर अनुनासिक जैसे इन्होंने लगाया हुआ है, और श हलंत, च हलंत, ई और दा हलंत। अब आया है आपका अयोगवाह। अयोगवाह में आपने ये सीखा है, इसमें वर्ण वियोग में सीखना है आपको कि इसके लिए यहाँ पर स्थान दिया होता है। हिंदी में कई जगह स्थान देते हैं, कई जगह नहीं देते हैं, लेकिन संस्कृत में स्थान बनाया हुआ है वर्ण वियोग के बीच में। तो सा हलंत आ हो गया आपका, और जो ये बिंदु लगा है इसके लिए यहाँ स्थान दिया है, या हलंत आ यहाँ पे आ गया, माँ हलंत आ और विसर्ग। संवाद में सा हलंत आ
और ये जो बिंदु है इसके लिए स्थान यहाँ पर है। वा हलंत आ, दा हलंत आ और विसर्ग। हंस में ह हलंत आ और ये बिंदु है यहाँ पर, सा हलंत और आ और विसर्ग बाद में आए हैं। दुखम में दा हलंत उ और जो ये तुम्हारे विसर्ग है इसके लिए स्थान दिया हुआ है, खा हलंत आ और माँ। बिल्कुल ऐसे ही आप प्रातः काल में भी करेंगे। पा हलंत रा हलंत आ, ता हलंत आ और ये विसर्ग के लिए स्थान मिला है यहाँ पर प्रातः काल। कालह में भी यहाँ बाद में विसर्ग के लिए स्थान दिया है, तो का हलंत आ, ला हलंत आ और विसर्ग। इंद्र हमें ई स्वर है, स्वतंत्र है, इस पर कोई हलंत नहीं लगेगा। ना दा रा ये 3 जोड़े हैं। अब कहा गया था ना इस सुर में कि द्व ये बहुनाम, बहुनाम से मतलब है कि ये अधिक भी यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पे 3 जुड़ गए हैं, ना दा और रा, और इसके पास स्वर है आ और विसर्ग लगा हुआ है। अब यहाँ पर भी मंत्री में भी आप देख रहे हैं 3 विसर्ग जुड़े, ना ता और रा। माँ हलंत आ और न ता और रा तीनों जोड़कर मंत्री बना है यहाँ पर। राष्ट्र में रा हलंत आ और स ट और रा जोड़कर और बाद में स्वर आया है और माँ पे हलंत लगा है, इसलिए कोई स्वर बाहर नहीं आया है। कंठ्य में का हलंत आ, णा ठा और या ये 3 जुड़े हुए हैं और आ स्वर बाहर लिखा है जो स्पष्ट किया गया है और विसर्ग भी अलग लिखा हुआ है। दंत्य में दा हलंत आ, ना ता और या 3 का है ये और आ स्वर बाहर लिखा है, विसर्ग लगे हैं। मत्स्य में भी माँ हलंत आ, ता सा या तीनों हैं एक साथ ये और आ स्वर बाहर है और ये है। ओष्ठ्य में भी ओ स्वर है, इसलिए उस पर कोई हलंत नहीं लगा है। श ठा और या 3 व्यंजन एक जगह लिखे हैं, स्वर बाहर लिखा हुआ है और विसर्ग लगे हैं। संध्याक्षरम में सा हलंत आ, ना धा या 3 स्वर जुड़े हैं, ये 3 व्यंजन हैं और आ बाहर लिखा है और रस्व, और इसमें 2 जुड़े हैं का और सा में और आ बाहर लिखा है। रा हलंत आ, मा हलंत। संस्कृतम में स हलंत आ और ये जो बताया गया कि इनमें स्थान मिलता है, तो यहाँ स्थान मिला है, लिखा है जो बिंदु लगी है संस में। और क्र हलंत री, अता हलंत आ और माँ हलंत। माँ हलंत है बाद में, तो कोई स्वर बाहर नहीं है। धास्टरियम में ध हलंत आ, रा बताया गया है कि जो ये रा ऊपर ऐसे लगता है जिसमें ये पहले आ जाता है, तो ये पहले आ गया है। उसके बाद में श ट और या और अ स्वर है और माँ हलंत है, तो हलंत होने के बाद में उसमें कोई आगे कोई वर्ण नहीं निकला है। कासनरियम में जो आप देख रहे हैं कि का हलंत आ और ये रा यहाँ से इधर आ गया है, तो रा ता सा ना या 5 जुड़े हैं इसमें, तो आप इसे बड़े आराम से बोलेंगे कि कात्सनरियम। तो आप इसे जब रुक के बोलेंगे तो आप आराम से इसका उच्चारण कर पाएंगे और माँ पे हलंत है बाद में, तो उससे कोई वो नहीं बना हुआ है। अब हम कर रहे हैं, अब वर्ण संयोग है। वर्ण संयोग में हमने देखा है कि दाशरथी, अब दाशरथी में दा है तो ये दा हो गया, श ये हो गया, र ये हो गया, थी ये हो गया और विसर्ग बाद में हो गए हैं। हिमालय में ही है तो ह हलंत ई, माँ हलंत आ माँ बन गया, ला हलंत आ ला बन गया, या हलंत आ और विसर्ग हो गया। कृष्ण में का हलंत री ये हो गया है, श आपका ये बन गया है, णा आपका ये आ गया है और आ इसमें जुड़ा और हलंत। नरेंद्र में ना हलंत आ ये हो गया, रे ये बन गया रा हलंत ए और आपने इंद्र में आपका तीनों जुड़ गए हैं ये वाले और आ बाद में लिखा विसर्ग है ये। मंजुल है में माँ ये बना, माँ हलंत आ और जो अंजुल है ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक बना और ला और ये बन गया है और विसर्ग बाद में आ गया है। पुष्कर में पू ये बन गया पा हलंत ऊ और तुम्हारा जो श ये बन गया, का और आ ये जुड़ गया है, रा और आ ये जुड़ गया है। कुक्कुट में ये आपका का हलंत ऊ कू बन गया है, फिर ये तुम्हारा द्वितीय व्यंजन है का और ऊ ये कुक्कू बन गया, टा हलंत आ ये बन गया लास्ट में और विसर्ग लगे हुए हैं। स्वस्तिक है सा हलंत व ये आपका क्या हो गया है, ये भी जुड़ा हुआ है व्यंजन है।
संयुक्त व्यंजन। और इसके बाद इन्होंने इसका यहाँ इसमें ब्रैकेट में दिया है, तो ये भी संयुक्त व्यंजन है, सा और ता जुड़ के, और इससे ई से जुड़ा है, इसका स्वर ई है, का हलंत आ, और विसर्ग बाद में, तो ये बन गया स्वस्तिक है। अब है शिक्षक है, शिक्षक में सा हलंत ई, ये शी बन गया, का और वो शा जोड़ा हुआ है आ यहाँ तक, ये शिक्षक का हो गया, और का हलंत आ, ये का बन गया लास्ट वाला। ये संगणकम में है, जो सा हलंत आ, ये हो गया, और आपका ये पंचमाक्षर जो है ये जुड़ गया यहाँ तक, और जो णा है वो ये बन गया है, जो क दिया है वो ये हो गया है, और मा हलंत ये हो गया। कंदुक है, कंदुका में का हलंत आ, और जो ये दो जोड़ने को दिया हुआ है ये आपका ये हो गया है यहाँ तक, और जो लास्ट में का दिया है वो का हलंत आ और विसर्ग ये हो गया है। धाष्टयम में धा हलंत आ ये हो गया, और रा आगे आ जाता है, बताया गया आपको इसमें, तो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका रा पहले लगाया है, तो राष्ट्रीय यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, 4 संयुक्त व्यंजन जुड़ रहे हैं इसमें, और मा हलंत, तो धाष्ट्यम। अब है कार्ति, रा पहले आ जाएगा, कार्तिसेन्यम, तो आप रा को इधर बोलेंगे, का हलंत आ ये जुड़ गया, कार्तसेन्यम, तो रा त सा ना या, तो आपने पहले बोले कार तसन्यम, कार पहले बोल दिया तसन्यम, और माँ हलंत हो गया है। तो आपने ये सारा का सारा जितना भी अध्ययन किया है इसके बारे में, ये आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा, और आपने इसे मेरे साथ में बैठ के सीखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जितना भी मैंने आपको सिखाया है ये आपने बहुत अच्छे से उसको सुना और समझने की कोशिश की है। धन्यवाद है। मैं आपको ये चाहूँगी कि आप इसे बहुत अच्छे से अध्ययन करें इसका, और इसको समझने का प्रयास करें, और आपका जो आप पाठ 2 है वो आज समाप्त हो गया है पूर्णतया। और इसमें कुछ भी अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसको किसी भी तरीके से आपको कुछ नज़र में नहीं आए तो आप इसे कर सकते हैं।